बीएमएस में पास होना सबसे आसान काम है। टॉप कहीं भी एक समय था मुझे भी आयुर्वेद में कोई इंटरेस्ट नहीं था, दूर-दूर का राज नहीं है और करोड़ों की संपत्ति खड़े करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं सक्षम वाशने और आप सबका स्वागत है बीएमएस रियलिटी चेक सीरीज में। अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, बीएमएस स्टूडेंट हैं या बीएमएस को ऐसा करियर ऑप्शन देख रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए। यहाँ हम ओपिनियंस नहीं बल्कि रियल एक्सपीरियंस की बात करेंगे उन लोगों से जो बीएमएस के साथ या बीएमएस के बाद अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। इस सीरीज के हमारे पहले गेस्ट होंगे डॉक्टर अमित विश्वास, फाउंडर ऑफ विश्वास आयुर्वेदा, जिन्होंने बीएमएस के साथ अपनी कंपनी स्टार्ट करके एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू अपनी एक अलग पहचान बनाई। चलिए फिर उनसे समझते हैं बिजनेस और अपने एकेडमिक को एक साथ कैसे बैलेंस किया। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सीरीज को। बॉस, जैसे अभी हम देख पा रहे हैं आपकी कंपनी साइड बाय साइड रन हो रही है, तो आप थोड़ा ब्रीफ दीजिए आपकी कंपनी क्या है और कैसे कहाँ स्टेबल है अभी। चलो बता दूँ, मेरी जो कंपनी का बात है उसका जो ब्रांड है हमारा विश्वास आयुर्वेदा नाम से है। आप कहीं भी सर्च करोगे गूगल, इंस्टा, यूट्यूब हर जगह विश्वास आयुर्वेदा एक्टिव्स नाम से। और कंपनी मैंने स्टार्ट की अपनी सेकंड ईयर से। फर्स्ट ईयर तो मुझे पता ही नहीं था कि अपने एकेडमी के साथ मैंने यूजी लाइफ के साथ ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। तो मैंने सेकंड ईयर में स्टार्ट की विश्वास आयुर्वेदा और आज अच्छा खासा मतलब अपना कर रहे हैं। आपकी बीएमएस की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, थोड़ा ब्रीफ ऑडियंस के लिए। मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूँ, 2 साल मैथ्स पढ़ा, फिर मैं इंजीनियरिंग की तैयारी की, फिर आईआईटी जी मेंस की एग्ज़ाम दिया, उसमें नहीं जी मेंस तो क्वालीफाई एडवांस नहीं हो पाई, फिर उसमें भी था कि नहीं यार ऐसे फिर प्राइवेट कॉलेज मिले फिर जाना नहीं था और अपना बैकग्राउंड में मेडिकल का ही था, तो बेसिकली फिर था कि बी फार्मा करना था, तो फिर ऐसे में बी फार्मा में एडमिशन लेने भी जा रहा था, फिर उसमें भी एक मेरा लाइफ का जो होता है ना टर्निंग अब मतलब आपका चेंज होता है वहाँ से, फिर किसी ने मुझे ऐसा बताया कि बीएमएस भी होता है, फिर कहा ठीक है यार ऐसे तो डॉक्टर भी बन सकते हैं, फिर एडमिशन लिया, फिर वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई, मैंने 2 साल मैथ पढ़ने के बाद फिर ड्रॉप लिया, फिर 2 साल बायो पढ़ा, फिर वहाँ से मेरी चेंज हुई, तो फिर उसके बाद बीए में जाना ऐसा, फिर एडमिशन तो ऐसा है। तो कहते हैं ना आयुर्वेद में कि हमने आयुर्वेद को नहीं चुना, आयुर्वेद ने हमको चुना। तो ये लाइन मेरे अंदर फिट बैठती है कि मैं एक्सीडेंटली आया। बट आज बहुत प्राउड फील होती है कि आयुर्वेद में आके कि हाँ, मैंने जो भी मेरे लाइफ के साथ हुआ, वो अच्छा हुआ। थैंक्स मैं थैंकफुल हूँ कि हाँ, अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी अच्छा चुनी। बॉस, आपको बिजनेस का आइडिया कहाँ से मिला और उसकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और उसके बीच में क्या चैलेंजेस वगैरह रहे, थोड़ा ब्रीफ बढ़िया ऑडियंस के बढ़िया लिए। बिज़नेस ये ज़रूरी है बिज़नेस। दोस्त बिज़नेस मैं फर्स्ट अपनी अच्छे से बताता हूँ। मैं फर्स्ट ईयर में तो कॉलेज करता था, वही 9 बजे जाता था, 4 बजे आता था, फिर सोता था, खाता था। मैंने एक साइकिल में थी अपनी लाइफ़। तो उसमें कुछ नया मुझे मतलब कुछ नया देखने को नहीं मिला। वहीं क्लास में जाते थे, अपने ही जैसे बच्चे होते थे, तो कुछ ऐसा आइडिया नहीं आता है। तो फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे ही था। नॉर्मल क्लास में जाते थे, खाते-पीते थे, मैंने मस्ती करते थे हॉस्टल में बस। लेकिन ये जो मेरे अंदर ये विज़न है कि भाई बीएमएस के साथ-साथ कुछ अपना कर सकते हैं, मतलब छोटा-मोटा ही कर सकते हैं। तो मैं ये चीज़ शुरुआत हुई मैंने सेमिनार गया। तो सेकंड ईयर में मैं अमृत कल्प वर्कशॉप लगी थी ऋषिकेश में। वहाँ गया तो वहाँ हमारे जैसे 1500 जो 1500 मतलब ऐसे बीएमएस स्टूडेंट हैं, उसमें से मैंने देखा ऑब्जर्व किया बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। फिर वहाँ से मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ कि नहीं यार, ऐसे-ऐसे भी कर सकते हैं। तो फिर बेसिक सा अपना पहले तो बिज़नेस के लिए अपना एक नाम होना चाहिए, भाई आप क्या लेके चल रहे हो? तो ऐसा नाम चूज़ किए कि फ्यूचर में इसको हम आगे भी ले जा सकते हैं। जैसे मेरा विश्वास मेरा टाइटल है, तो अपना आयुर्वेदा करके विश्वास आयुर्वेदा को मैंने नाम को ऐड किया। फिर वहाँ से शुरुआत की तो ऐसे स्टार्ट हुई। सबसे पहला प्रोडक्ट बॉस क्या था जो आपने सेल भाई किया। अगर आयुर्वेद स्टूडेंट अगर कोई भी कर रहा है तो सबसे बेसिक सा होता है वो शतद्रु घृत बनाता है, सबसे बेसिक चीज़ है। तो मैंने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट शतद्रु घृत बनाई थी और मैंने अपनी मेरे जैसे ही स्टोरी डाली थी इंस्टा पे तो आ गए थे 5-6 ऑर्डर। तो फर्स्ट में एक हमारे ही दोस्त थे करीब के, वो कहे कि अमित भेज दो। उनके चेहरे पे कुछ पिंपल्स की प्रॉब्लम थे और डार्क सर्कल था, हाँ डार्क सर्कल था, तो उनको मैंने दिया था। उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट था वो कहाँ से लगा बॉस। वो तो भाई पॉकेट मनी अपनी खर्च करनी पड़ी थी, तो ज़्यादा नहीं छोटा सा इन्वेस्टमेंट है। 1000 की घी पड़ी थी, फिर उसी को बनाए थे, मतलब 1000-1500 में था इन्वेस्टमेंट और छोटे मात्रा में बनाए थे ना, तो स्टार्टिंग तो हाँ 1500 के आसपास थी। तो पॉकेट मनी से ही किए थे अपन। बॉस, जैसे ये सब आपने सेकंड प्रॉफ से अपने स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट बनाना, सेल आउट करना, तो इन सब के बीच में आपको कुछ ऐसा लगा कि डिफ़िकल्टीज़ आई या चैलेंजेस आपको लगे। नहीं, नहीं, बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। देखो, पहला चीज़ क्या होता है मुश्किल होती है आपको किसी काम को करने से पहले जो स्टार्टिंग फ़ेज़ होता है, मैंने स्टार्ट किया चलना, वो सबसे बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन जब चलते रहते हैं तो बाकी चीज़ें तो आसान होती है। तो पहला मुश्किल होता है किसी काम को स्टार्ट करना। तो स्टार्टिंग मुश्किलें तो बहुत आई, जैसे मुश्किलें आई मेरे लिए कि जैसे 100 का बैच है, पूरा हॉस्टल में हमारे 300 लोग हैं और 300 की भीड़ में अगर आप कुछ आइडिया को लेके स्टार्टिंग चलोगे, तो इतनी मुश्किलें आएगी, आपके आस-पास के लोग ही आपको गिराए, "क्या पागल है क्या?" मतलब बहुत तरह की बातें हैं। क्या ये क्या माने ये क्या काम कर रहे हैं? पढ़ने आओ, पढ़ो आराम से, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उसी में जो ज़िद्दी रहता है कि नहीं यार, उसे पता है कि मेरा विज़न क्या है, तो फिर वो कर लेता है। तो बहुत मुश्किल आई, हमारा मैंने जो दोस्त के आस-पास वो साथ नहीं देते क्योंकि कोई भी काम अकेले नहीं हो पाती, चीज़ें लगती है, मैन पावर आपको लगेगा ही लगेगा। कहीं भी जाना, कोई सामान खरीदना तो अकेले नहीं आप खरीद पाओगे, चाहे जा पाओगे। 2-3 लोग रहते तो मैनेज हो जाती। तो मुश्किल आई थी लेकिन ठीक था, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कि जब मतलब मेडिकल कॉलेज में सांप मिलते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये फैक्ट हो, कोई भी रूमर जो फैलता है मैं जैसा मानता हूँ मेरा ओपिनियन है, वो गलत नहीं फैलता, उसके पीछे कुछ ना कुछ 100% सच्चाई ना सही, लेकिन 80% सच्चाई होती है, हर रूमर के पीछे सच्चाई होती है। तो कैसे ही रूमर ऐसे ही नहीं फैलती, सच्चाई होती है उसके पीछे। तो स्नेक तो होते हैं बट ठीक है, आपको उसको फिट करना आना चाहिए, कैसे मिल्क आप फिट करो तो मैनेज हो जाता है आपके लिए कि पढ़ाई और फिर अभी आपकी यूजी कंप्लीट हो चुकी है, उसके साथ आपने बिजनेस भी मेंटेन किया, ये सब कुछ एक साथ आपने मैनेज किया, तो उसके लिए कुछ टिप्स वगैरह जो अपकमिंग में सोच रहे हैं उनके लिए और आपने कैसा सब कुछ मैनेज किया वो थोड़ा सजेशन। है। देखो,
स्टार्टिंग में आने पर हर कोई मोटिवेट हो जाता है। आजकल सेमिनार इतने चल रहे, जाने के बाद 2 दिन का होता है, उसमें मोटिवेशन बहुत माने इतना पीक पहुँचता है कि भाई हम तो किला उखाड़ देंगे। लेकिन लास्ट जब हॉस्टल में आता है, फिर लोगों से अपने जैसे लोगों से मिलता है तो फिर डाउन हो जाती है। बट यही रहा कि आपको देखो 90% लोग यहाँ बीएमएस करके फेल्ड है। फेल्ड इन द सेंस पैसे कमा रहे हैं, 20-30 हज़ार तो हर कोई कमा रहा है, नो डाउट। एलोपैथ में जॉब करेगा आरएमओ का 9 घंटे की ड्यूटी करेंगे तो 15,000 20,000 स्टार्टिंग में दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे डॉक्टर बीएमएस करके भी लाखों कमा रहे हैं, महीने का लाखों से ज़्यादा ही कमा रहे हैं। लेकिन वही है कि वो अपने जो आयुर्वेद की चीज़ है वो लेके मतलब उसमें मतलब मिक्सअप नहीं किया, एडल्ट्रेशन नहीं किया। अगर आयुर्वेद कर रहे हैं, अगर आपको आयुर्वेद की स्किल आती है, तो अगर वो चीज़ें लेके चल रहे हो तो आप सक्सेस हो, नो डाउट। स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है, बट उसमें एलोपैथ मिला दिए, बहुत सारी चीज़ें करने लगे, मतलब आप अपने पैथी को छोड़ दूसरे में जाओगे तो फिर पैसे कमाओगे, लेकिन पैसे भी उतने नहीं कमा क्योंकि आपसे टफ वहाँ कंपटीटर बैठा है, तो आप नहीं कमा पाओगे। देखो मैनेज तो अपना वही होता है ना कि आपको क्या चाहिए, आपका बस माइंडसेट सही होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अगर वो आपका फिक्स है कि मुझे मुझे मतलब मेरा गोल क्लियर है तो आप कर लोगे मैनेज। देखो हर इंसान जो कामयाब होते हैं, जो सबके लिए 24 घंटे होती है तो पता है ना, लेकिन उसी में जो करता है अपना, जिसका इंट्यूजन क्लियर है कि भाई मुझे ये करना है, इंटेंट क्लियर है, ये सब नियत सही है, तो कर लेते हैं ये चीज़ें। हाँ, और रही बात हाँ, कैसे मैनेज किया, तो देखो मेरा एक फ़ॉर्मूला था, मैं जब हॉस्टल में रहता था, मैं बाहर रहा नहीं, हॉस्टल में क्या होता है खाना-पीना सेट मिलता है, रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें मैं हॉस्टल में जो मेरी कॉलेज लाइफ़ थी, मैंने कभी क्लास नहीं बंक की है। क्लास बंक मैंने जब मैं अगर कॉलेज में प्रेज़ेंट हूँ, तो मैं अटेंडेंस मेरी लगती थी, मैं डेली कॉलेज जाता था। क्योंकि बंक लेता नहीं था, तो 75% अटेंडेंस का सीन रहता है। तो अगर 75 महीने में अगर 5 दिन भी बाहर है, तो आपका मैनेज है, आप ऐसा समझो। अगर 75% अटेंडेंस कंपल्सरी है, तो महीने में 28 दिन का हो रहा है, तो जो भी 5 दिन बाहर हो, तो आपको मैनेज हो जाता है। तो डेली क्लास जाते थे और जो भी इधर-उधर जाना था, तो उसमें हम मैनेज कर लेते। तो अटेंडेंस भी मैनेज हो जाता है, बाहर भी कहीं सेमिनार में जाना, कहीं भी जाना, कुछ भी काम हो, वो भी मैनेज हो जाती थी। और घर बहुत कम जाता था क्योंकि घर भी बहुत बिहार में था, दूर थी, तो घर जाना वही दिवाली, छठ में जाते थे। तो ऐसे मैनेज हो जाती थी। और क्लास में मतलब क्लासेस वगैरह में रेगुलरली हाँ, जाते रहना चाहिए, कोई बिल्कुल, होता नहीं है ऐसा। क्लासेस जाने से क्या होता है कि आपको हर चीज़ अपडेट पता रहे कि आयुर्वेद में चल क्या रहा है और क्या थीम है, क्या नया-नया चीज़ है। जो मान लीजिए जो डॉक्टर्स आते हैं, वो भी कुछ ना कुछ जो आप एक जो आपके टीचर्स होते हैं, वो कुछ ना क्या अपडेट वो सब बताते थे क्लास में। तो उससे क्लास का एक तो किताबी नॉलेज भी होता था, क्या चल रहा है, लोगों से एक रिफ्रेशमेंट भी रहती है, तो सही रहता है। क्लासेस तो रेगुलर जाना। क्या ये सब आपका साइड बाय साइड चल ही रहा था, तो कभी आपको ऐसा लगा कि मुझे बिज़नेस बंद कर देना चाहिए, काफ़ी हेक्टिक हो रहा है, मुझसे नहीं हो पा रहा है मैनेज? देखो बताइए इसका मोटिवेशन क्या है? जब कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं, तो मोटिवेशन रहेगा नो डाउट। समझ रहे हो? सीधी-सी बात है। कोई भी कभी-कभी पीक भी पहुँचता है कि अच्छी सेल हो रही है, जैसे मैं अग्निकम सलाह का सेल करता हूँ। अभी करेंट में मेरी पीक है, मैंने ऑल ओवर द इंडिया हर कोई जानता है कि अग्निकम सलाह का बहुत कम लोग सेल करते हैं, तो उसमें मेरा भी आता है कि विश्वास रहता है कि टूल्स अच्छे होते हैं, तो हो जाती है। तो महीने में बहुत निकल जाती है। लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं निकलती, महीने-महीने में 1 भी नहीं निकलता है। तो उस समय डिमोटिवेट होता है कि यार क्या चल रहा है? तो हाँ, पैसा इज़ द मेन मोटिवेशन, मैं ऐसा कहूँगा। पैसे आते हैं तो मोटिवेट इंसान हो ही जाता है। फिर नहीं आते हैं तो फिर लगता है क्या है यार, इससे अच्छा पढ़ाई-लिखाई करो। और जैसे अगर आज का कोई फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट अगर सोचे वो बिज़नेस करना चाहे, तो उसके लिए ऐसे कौन से रोड मैप रहेगा स्टार्टअप, उसे कैसे करना चाहिए? क्या कुछ हो सकता है चैलेंजेस, ड्रॉबैक्स? थोड़ी-सी ब्रीफ में अगर आप बता पाएँ तो। अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो मैं तो कहूँगा अभी 2-3 महीना वो अपने करिकुलम एकेडमिक पे ध्यान दे, क्योंकि फर्स्ट ईयर है, अभी नया-नया कॉलेज है। अब ये बिज़नेस माइंड में आएगा तो चीज़ें नहीं हो पाई। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? क्योंकि जैसे आज मेरा एडमिशन हुआ, अब मैं 10 दिन हुआ, मैं सोचूँ कि यार कैसे पैसे कमाने हैं, तो ये गलत है और ये चीज़ें हो रही आ रही है। आजकल का फर्स्ट ईयर का बिज़नेस क्योंकि इंस्टा रील हर कोई देख रहा है भाई, वो एक होता है ना दूसरे को देखने से चीज़ आती है, यार वो कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं? तो मैं तो मेरा एक ही एडवाइस रहेगा, जो बच्चे बीएमएस एडमिशन ले रहे हैं, अभी 3-4 महीना तो रिलैक्स रहे। यार नए-नए आए हो कॉलेज में, पहले रिलैक्स, साँस लो अच्छे से। अच्छा एन्जॉय हाँ, एन्जॉय करो, चीज़ें समझो, आस-पास के लोगों को ऑब्जर्व करो, सीखो। जब अच्छे से हो जाए तो आपको फर्स्ट ईयर में तो आप एक्सप्लोर कर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, तो अपना एक ब्रांड बना सकते हो। ब्रांड बना के उसको उस पे ग्रो करो, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम करो, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट्स में आते हो, जैसे आयुर्वेदा में बहुत सारे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, स्किन केयर में वो लोग यहीं पकड़ते हैं, स्किन ब्यूटी यहीं सब। उसमें है तो उसके लिए सब्जेक्ट हमारी रसद भैंस कल्पना। तो सेकंड ईयर में आओ तब करो ये सब। क्योंकि जब चीज़ें नॉलेज नहीं रहेगी पूरी ना, तो फिर वो कहीं न कहीं स्टार्टिंग में एक तो कर तो दोगे, घर से इन्वेस्टमेंट लग जाएगी, लेकिन आउटकम नहीं आएगा तो फिर फेल्ड हो जाएगा। तो जिस सब्जेक्ट में जैसे मेडिसिन बनानी है तो फिर द्रवगुण में जाना पड़ेगा, तो ऐसे। तो आप जिस सब्जेक्ट में पढ़ाई करो उसमें है तो फिर उसी में करो। बाकी फर्स्ट ईयर में आप स्टार्ट कर सकते हो नो डाउट, अपना ब्रांड बना सकते हो कुछ भी। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सेकंड सेकंड ईयर से हाँ। अगर स्टार्ट करना चाहे तो वो बेस्ट टाइम हाँ, रहेगा। बिल्कुल, सेकंड ईयर से आप बहुत कुछ जान जाते हो, बहुत सारे लोगों को जान जाते हो, देखते हो, तो सेकंड ईयर तो बढ़िया है। बिल्कुल, आपको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और मैंने खुद देखा है आपकी यूजी के फाइनल में थे और फिर भी आपकी वीडियोज़ रेगुलर आ रही थी। तो आपने स्विच कर दिया था कंटेंट, आप पढ़ाई के रिलेटेड ही वीडियो डाल रहे थे। जैसे अग्निकर्म हो गया, पंचकर्म हो गया या कफ थेरेपी हो गया, या आप खुद परफॉर्म कर रहे थे, वो ही सिखा रहे थे। तो वो आपको कहाँ से एक आइडिया आया कि मैं ये सब करता हूँ और उसकी वजह से आपको क्या फ़ायदा हुआ अपनी 3 स्किल्स का? हाँ, ये चीज़ें बढ़िया कुछ है। जैसे सेकंड ईयर में तो मेडिसिन में है, जब थर्ड फाइनल ईयर हमारा क्लिनिकल होता है, पंचकर्म होता है, केसी होता है, मेडिसिन होती है, बहुत सारी होती है। तो वही तो सब्जेक्ट वाइज़ आदमी ढल जैसे अभी मैं अपना मैंने क्या चल रहा है मेरे लाइफ में, जैसे अभी हमारे 15-15 दिन का पोस्टिंग होता है, हमारे इंटर्न लाइफ में। तो उसमें क्या होता है ना, जिस भी ओपीडी में ड्यूटी लगती है, जैसे आई में लगी, ऑप्थेल्मोलॉजी में लगी, तो ऐसा लगता है कि दुनिया का सारा रोग आँख में है। अभी जैसे मेरे आज की ड्यूटी थी गायनी में, तो ऐसा लगा सारा रोग गायनी में भरा पड़ा है। तो ऐसा ही होता है। तो जैसे हम लोग पंचकर्म में जाते थे, फाइनल ईयर की बात कर रहा हूँ, तो उसमें पूरा क्रियाकल्प चल रहा है, अच्छी तर्पण चल रहा है, शिरोधारा चल रहा है, जानुभस्ती चल रही है, तो फिर लगता है कि यही करना है। तो उस समय कंटेंट भी होता था, चीज़ें आस-पास वही दिखती थी, तो चीज़ें पता नॉलेज भी था, तो वो चीज़ें परफॉर्म करते थे। उससे क्या होता है फिर जैसे क्लास में सीखे, हमारे प्रैक्टिकल में सीखे, तो आके हम लोग हॉस्टल में परफॉर्म करते हैं, हम आपस ही में दोस्त मिलके, कि हाँ भाई आज हमने ये देखा, आज हमने जानुभस्ती देखी, चलो आज जानुभस्ती करते हैं, घुटने पे आटा का वो मोड़ लगा के आराम से कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, हमें अंदर कॉन्फिडेंस आई तगड़ी, कि चलो भाई हमें एक स्किल तो आता है। तो आयुर्वेद में स्किल का ही गेम है, जिसके पास ज़्यादा स्किल होंगे, उसके पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा और जिसके पास ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, वो अच्छा डॉक्टर बनेगा, सीधी सी फंडा है।
बाकी सबको दवा का नाम और पता है। वीडियोस को बताओ, बताओ। तो वीडियोस को देखने में भी अच्छा लग रहा था एज अ व्यूअर और फर्स्ट ईयर स्टूडेंट कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है आयुर्वेद में। और एक मतलब मान लो तो अगर आपकी जर्नी अगर हम फॉलो अप करें तो जब सेमिनार्स वगैरह में जाते हैं तो एक नाम जब अलग निकल कर आता है विश्वास आयुर्वेदा करके, तो और अलग ही एक और खुशी हमारा मिलती है। हमारा तो टैगलाइन ही आयुर्वेद है तो विश्वास है। हाँ। तो देखो, तो जिद्दी तो बनना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे लोग नहीं जाएंगे यार। तो अपने कमेंट ये मत सोचो कि कितने लाइक कमेंट है, मैंने आज तक लाइक कमेंट अपने नहीं देखे, मैंने आज तक सब्सक्राइबर नहीं देखे। मुझे मैंने ये देखा कि मेरे अंदर क्या डेवलप हो रहा है। तो आज जो जो लोग बीएमएस करने के बाद वो करते हैं, मैंने सेकंड ईयर से चालू किया। और समझ लो मतलब एक ग्राफ में क्या अंतर होता है। कोई मैंने बीएमएस कंप्लीट किया, अब पता है एक चीज लोग ये सोचते हैं कि यार अभी क्यों करना है। लोग ये सोचते हैं ना कि यार हो जाएगा, अभी तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करें। नहीं यार, देखो कोई किसी का टाइम नहीं है। अब जिस दिन से एडमिशन लिया हो ना, आपने कॉलेज में पैर रख दिया, आप डॉक्टर हो। अब ये मत सोचो कि भाई फाइनल ईयर करूंगा, इंटर्नशिप करूंगा, तब किसी को सजेशन दूंगा कि भाई आपको डार्क सर्कल हो रहे हैं तो सब्जेक्ट लगाओ। नहीं यार, आप फर्स्ट डे से जिस दिन से आप कॉलेज में दाखिल मैंने एडमिशन पैर रख दिए, इंटर हो गया, आप उस दिन डॉक्टर हो। आप अपने रिलेशन हर जगह आपके फादर ये नहीं बोलते कि फर्स्ट ईयर का बच्चा है, ये तो डॉक्टर साहब है। बात समझ रहे हो ना। तो अपने आप को कभी ऐसे जज मत करो यार मैं तो अभी सेकंड ईयर का हूं, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। ऐसा नहीं, हर कोई डॉक्टर, आप किसी को कंपेयर भी नहीं करना यार। वो नहीं, आप जहां हो बेस्ट हो, ठीक ना। थोड़ा रिसर्च करो, पढ़ो, चीजें बताओ, कोई दिक्कत नहीं। और कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है कि भाई वो नहीं, आदमी सीखते सीखते सीखता है। तो हाँ, जो बात थी ना कि अब बीएमएस के बाद जो स्टार्ट करते मैंने सेकंड ईयर के, आज मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, इसका मुझे रिजल्ट मिली, कॉन्फिडेंस मिली मुझे, ये चीज़ है। और सेकंड ईयर से ही पेशेंट और मैंने जैसे देख हाँ, सेकंड ईयर से ही मैं पेशेंट देखना स्टार्ट कर दिया था, अग्निकर्म के, बीज कर्म के से, तो बेनिफिट मिलती है। तो आपने सिर्फ आयुर्वेद के पेशेंट देखे थे या एलोपैथ के पेशेंट भी देख रहे थे? नहीं नहीं, मैं अग्निकर्म ही करता हूँ इधर अपने में। अग्निकर्म जैसे कोई कहीं भी स्क्रीन टैग हो गया, मस्से हो गया, छोटे मोटे, तो ये करते थे बुला बुला के। मैंने चलिए अपनी स्टोरी बता ही रहे तो बता रहा हूँ। मैं जब हॉस्टल में रहता था अपने एकेडमिक में, मतलब थर्ड ईयर फाइनल ईयर, दिल्ली से पेशेंट जाते थे मेरे यहाँ। मतलब सोशल मीडिया की पावर तो देखो, मतलब दिल्ली में एम्स है, इतने अय्या है, मतलब इतना वो चीज़ें बहुत प्राउड फील करती थी। अब मेरे कॉलेज में भी तो हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर मेरे रूम में ट्रीटमेंट होता था। तो कहीं ना कहीं यही मोटिवेशन है आपका काम, आपको लोग देखेंगे। और किसी भी पेशेंट को आपका डिग्री नहीं चाहिए, सीधी सी बात है, आपको मतलब रियलिटी चाहिए। अगर मैं पेशेंट हूँ, अगर सामने वाला मेरा इलाज सही कर दे रहा है तो मेरे लिए भगवान है। मैं उसका डिग्री नहीं देखने जाऊँ, कौन सा कॉलेज किया, कितना बैक लिया, कैसा, कुछ नहीं। एकेडमिक ड्रॉबैक के बारे में जैसे कुछ बच्चों को हाँ, लगता है बैक कि लगती है। हमारा एकेडमिक मिस हो जाएगा या बैक लग जाएगी। देखो दोस्त, बैक लगना पार्ट है आपका बीएमएस लाइफ में, मैं तो मानता हूँ। फर्स्ट ईयर में बैक आ जाए, सप्ली आ जाए, कोई बात नहीं, ये पार्ट है। फेलियर क्या है? फेलियर आपको सिखाता है कि और कितनी मेहनत करनी है, ठीक ना। तो इससे घबराना नहीं, और खुद को कभी जजमेंट नहीं करना कि यार मेरी तो सप्ली आ गई, क्या हो गया। नहीं, मेरे दोस्त, मेरे बैचमेट नाम मिलूंगा, बहुत ऐसे फर्स्ट ईयर में सप्ली लगी, सेकंड ईयर में लगी, थर्ड ईयर में, और फाइनल ईयर में मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ मेहनत करनी है। लेकिन हाँ, सप्ली फाइनल ईयर में नहीं लगनी चाहिए। और पूछो क्यों? फाइनल में अगर सप्ली लगी तो आप क्या होता है ना, अपने दोस्तों से थोड़ा मतलब लेट हो जाते हो इंटर्नशिप ज्वाइन करने में, फिर आपका सेशन लेट हो जाए, मतलब 3 महीने 5 महीने लेट हो जाए, फिर वहाँ भी फ्रस्ट्रेशन होता है। एकेडमिक में लगे एक दो चलता है, मैं तो नॉर्मल कहूँगा, ठीक है चलता है, इतना मतलब प्रेशर नहीं लेना है, इतना दिमाग पर लोड नहीं लेना, ठीक है ना। सप्ली आगे ठीक है, बट काम करना है कि सप्ली ना आने। अब मैं ये मानता हूँ बीएमएस में पास होना सबसे आसान काम है, टॉप करना बहुत मुश्किल है। और डेली जो कॉलेज आ रहा है, चीजें पता है, उसे तो पास हो जाते हैं। और हाँ, एक मैटर करता है आप कैसे लिख रहे हो, स्किल, आपको कैसे एग्जाम पेपर क्वेश्चन पेपर लिख रहे हो, ये भी एक स्किल है। ये मतलब क्लास में मतलब नॉलेज अलग होता है, देखो चीजें, किताब का ज्ञान होना अलग है और एग्जाम में लिखना अलग चीज है। तो जिनको आंसर शीट भरने आ गया, कैसे भरना है, क्या क्या यूज कर। तो बस अगर हम आपका बिजनेस देखें तो वो पूरा बीएमएस के अराउंड ही क्रिएट है, तो क्या आप मानते हैं कि बिजनेस बिल्ड करने में बीएमएस ने आपको कोई हेल्प की है? बिल्कुल, मैं तो अपना गुरु मानता हूँ, मतलब ठीक है वो, मत मैं तो अपना गुरु मानता हूँ वैद्य आशुतोष भैया ही, मैं सर है लेकिन मैं उनको भैया ही बोलता हूँ। मैं उनको बहुत आइडियल मानता हूँ। मतलब होता है ना कि कोई आपको हाथ, जैसे आयुर्वेद में क्या है, मतलब रियलिटी बता रहा हूँ, आयुर्वेद में क्या होता है, हर कोई पैर पकड़ता है, हाथ पकड़ के साथ चलने वाले बहुत ही रेयर है। मतलब किसी किसी को मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है, मैं कहूँगा। लेकिन पैर पकड़, आप कुछ भी करो, 10 टोकने वाले आ जाएंगे, गलती निकालने वाले आ जाएंगे, लेकिन कोई कोई एक नहीं मिलेगा जो आपको गलती को कह के सही करा दे। लेकिन वहीं उसी भीड़ में मुझे भी मिले वैद्य आशु भैया के नाम से मैं बोलता हूँ, तो वो मुझे मिले, फिर वहाँ से उनसे जो मिला, फिर वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हुई। तो मेरे मतलब मैं भी एक समय था, मुझे भी आयुर्वेद में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं आज इस प्लेटफॉर्म के, आपके प्लेटफॉर्म से कह रहा हूँ, मुझे नहीं इंटरेस्ट है। मैं मजबूरी में, आपको बताया ना अपनी स्टोरी, कि मैं मैथ लिया था, 2 साल पढ़ा, फिर मुझे नहीं पता था कि बीएमएस भी होती। तो भाई कहाँ से इंटरेस्ट आएगा जिसको कभी कुछ पता ही नहीं होता। पता ही नहीं था बीएमएस भी कुछ होता, आयुर्वेद भी कुछ होता, नहीं पता था। लेकिन अगर मेरे अंदर आयुर्वेद के प्रति प्रेम आया, कॉन्फिडेंस आया, श्रद्धा आई आयुर्वेद के प्रति, तो वैद्य आशुतोष भैया के चलते आई, सर के चलते आई, और वहाँ से मेरी लाइफ चेंज। और आज प्राउड हो रहा है कि मैंने आयुर्वेद को चुना, और अब काम कर रहा हूँ और आगे भी अच्छा करेंगे। तो वहाँ से मैंने उस आदमी को मैं श्रेय देना चाहूँगा अपने आयुर्वेद के प्रति, जो भी मेरे अंदर चेंज आया, बदलाव आया, थॉट प्रोसेस मेरा मिलना भी बहुत जरूरी है बहुत क्योंकि जरूरी है। जैसे हर चीज के लिए कहते हैं। अगर आपको सीनियर कोई अच्छा मिल गया, आपको गाइडेंस दे वाला, अच्छी चीजें सिखाने वाला, नहीं तो मेडिकल कॉलेज में तो अच्छी चीजें तो कम सिखाते हैं लोग, लेकिन अगर अच्छी चीजें सिखाने, गाइडेंस देने वाला हो गया, तो बहुत मतलब बहुत लकी हो आप, रेयर पीस हो। हो गया तो अगर एक वर्ड में बोलना चाहें या एक लाइन में अगर बोलना चाहें तो क्या बीएमएस के स्टूडेंट्स के लिए एंटरप्रेन्योरशिप एक करियर ऑप्शन बन सकता है? अब मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसका जवाब मेरे अंदर बहुत अच्छा है। अब जैसे चलिए नाम भी लेते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल मार्केट में सेट है जो बीएमएस नहीं किए हैं,
अब मेरी बातों को समझना, आयुर्वेद से उनका कोई दूर-दूर का नाता नहीं है और करोड़ों की संपत्ति खड़े करते हैं। यार इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है? मैंने नॉन मेडिको, नॉन आयुर्वेदा इतनी बड़ी हम आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, 5 साल 6 साल हमने घिसी है। आयुर्वेद के चरक संहिता, सुश्रुत हमने पढ़ा है, उसको फ़ील किया कि भाई संहिता क्या है, उसने कैसे बनाया रसशाला, कैसे मेडिसिन वो हम नहीं कर पा रहे और हम डिमोटिवेट हो रहे हैं कि यार हमें कैरियर अपॉर्च्युनिटी नहीं दिख रही। तो हम बेवकूफ़ है, सीधी-सी बात है। जो आयुर्वेद नहीं पढ़ा वो दुनिया को ज्ञान बाँट को करोड़ों मतलब दुनिया में उसको हर कोई जान रहा है। समझ रहे हो ना चीज़ें? और हम आयुर्वेद पढ़ के हम खुद पे सेल्फ डाउट कर रहे हैं, यार कैसे होगा हमारा बेड़ा पार? तो ये चीज़ है। नहीं, बिल्कुल आप कर सकते हो और हमें ही करनी चाहिए। और आयुर्वेद का स्टूडेंट आयुर्वेद पढ़ के आयुर्वेद की कोई चीज़ बनाता है तो उसमें ज़्यादा उसको बेनिफिट दिखेंगे और उससे लाभ भी मिलेगा पेशेंट को। तो हमें बिल्कुल एंटरप्रेन्योरशिप का क्वेश्चन चल रहा था। तो जैसे आपने बोला कि काफ़ी सारा ब्रांड टेक्निक और आजकल लोग बिना आयुर्वेद के भी कर रहे हैं। तो एक फैमिली बैकग्राउंड का रहता है कि तुमने 5 साल बीएमएस डिग्री को दिए, एज़ अ डॉक्टर बने, उसके बाद तुम अपनी कंपनी स्टार्ट करके और ये सब कर रहे हो, वो सब छोड़ के, तो उस पे आप क्या ओपिनियन अपना शेयर करना चाहेंगे? देखो दोस्त, रिस्क तो हर चीज़ में है, हर चीज़ में है। जिस दिन आपने नीट का एग्ज़ाम दिया तो वहीं से रिस्क स्टार्ट हो गया। समझ रहे हो ना चीज़ें? तो रिस्क तो बिना रिस्क लिए कुछ चीज़ें आती नहीं। जहाँ हाई रिस्क है वहाँ भी बेनिफिट आउटकम भी ज़्यादा निकलते हैं, तो रिस्क है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। नहीं तो फिर रिस्क नहीं लिया तो फिर एमबीबीएस के यहाँ 20,000 की नौकरी करना सीधी-सी बात है। 20,000 में कुछ होगा नहीं आजकल। ये चीज़ें रिस्क है। आप और जैसे पहले भी बात हुई थी इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कि अगर फर्स्ट ईयर बीएमएस स्टूडेंट्स के लिए अभी हमने जो करियर अपॉर्चुनिटी आपने बोला बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सजेशन दिया, उसके साथ-साथ ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसको उसे फर्स्ट ईयर के साथ अच्छे से करके आना चाहिए ताकि इन टाइम मतलब सेकंड ईयर, थर्ड ड्रॉप में उसे उसका फ़ायदा मिले और अगर ऐसा करियर अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप को एक्सेप्ट करता है, तो फ़ायदा मिल सके? देखो फर्स्ट ईयर में भी बीएमएस स्टूडेंट तो पहले तो डेली कॉलेज है, सीधी-सी बात है। ये है और साथ-साथ ना ये एक्सप्लोर करें। एक्सप्लोर इन द सेंस आप जितने भी आस-पास सेमिनार हो रहे हैं, जो आपके एरिया में हो, वहाँ ज़रूर जाएँ और वहाँ पे बहुत सारे अपॉर्च्युनिटी जैसे पेपर पोस्टर प्रेजेंटेशन होता है। बहुत अच्छी स्किल है जिसको ये चीज़ आ गई ना, जैसे कुछ भी छोटा-छोटा टॉपिक जो आप पढ़ रहे हो वहीं अपना 50 लोगों के सामने बताना होता है। ये अच्छा उससे क्या होगा कम्युनिकेशन अच्छी होगी और आपके अंदर पर्सनैलिटी डेवलप होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ये सब कर सकते हैं आप तगड़ा। और चीज़ें हाँ, और आस-पास जैसे कि आपने और एक चीज़ आस-पास जो भी आपके वैद्य हैं, आस-पास जो डॉक्टर हैं, उनके यहाँ जा सकते हो आप। इसके लिए बहुत लोग कहते हैं कि फाइनल ईयर में जाना नहीं, आप फर्स्ट ईयर से जाओ कोई दिक्कत नहीं। आप फर्स्ट डे से डॉक्टर हो। तो आप आस-पास जो भी जितने भी डॉक्टर्स हैं, अच्छे वाले जो वैद्य आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास जाकर आप सीख और जैसे अभी स्टार्टिंग में हमारी इस टॉपिक पे बात हुई थी, आप बीएमएस जर्नी एज़ बाय चांस आए थे। उससे पहले आप बी फार्मा और ये सब में जा रहे थे। तो अगर आपको दोबारा से मौका मिले, फिर से ज़ीरो से लाइफ स्टार्ट करने का मतलब 12th के बाद, तो क्या आप 12th के बाद डायरेक्ट बीएमएस परस्यू करना सोचते हैं या फिर से आप कहीं और ऑप्शन ट्राई करते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल मतलब कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि मैं कर लूँगा बीएमएस क्योंकि आजकल का जो समय है, मैंने गोल्डन एरा चल रहा है। मैंने आजकल का कोई भी बीएमएस डॉक्टर मतलब ऐसा मतलब जब से कोरोना टाइम यही तो चीज़ हुई। बहुत लोग को आपदा मिला, बहुत लोग को अवसर मिला। आपदा में अवसर ये कहेंगे। तो कोरोना के बाद तो चीज़ें ऐसी बढ़ गई आयुर्वेद में तो है कुछ भी कह दो आपको फुल सपोर्ट है गवर्नमेंट के थ्रू, हर चीज़ सपोर्ट है। तो अभी तो पीक चल रहा है हमारे आयुर्वेद में। अभी तो गोल्ड अभी जो बाजी मार लेगा, मार लेगा। अब इसके लास्ट में आपसे छोटे क्वेश्चन आपसे व्यूअर्स के लिए आप कोई मैसेज जो इससे एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो और उससे रिलेटेड हो, क्या कर सकते हैं, कैसे क्या छोटे मैसेज? जो भी देख रहे हैं आपके इस प्लेटफॉर्म पर मैं तो यही कहूँगा जिस भी बैच में हो कोई मैटर नहीं है, जहाँ भी हो, जिस फील्ड में हो, आप अपना इंटेंट अच्छा रखो मतलब नियत साफ रखो, मेहनत करो, मेहनत से ही होती है। सोचो कि सोते रहो कि सोने से मोटिवेशन मिलेगी और सोने से हर चीज़ हासिल होगी तो नहीं, लाइफ टाइम सोना है। थोड़ा फील्ड में उतरो, ग्राउंड लेवल पे उतरो, चीज़ें देखो, ऑब्जर्व करो, सीखो और काम करो। मेहनत से ही होती, काम करने से होती और पेशेंस मैटर करता है और साथ-साथ कंसिस्टेंसी मैटर करती है। बिना कंसिस्ट एक दिन हर कोई मोटिवेट हो जाता है, एक दिन आप कोई मोटिवेट को पेज बना लोगे, पेज को रन कराने के लिए आपको डेली कंटेंट चाहिए, डेली आपको स्टडी चाहिए, रिसर्च करना पड़ेगा, वो सब मेहनत लगी लेकिन हाँ, चीज़ें फ्रूटफुल होती है, क्योंकि आपकी फील्ड की आज भले 2 लोग देख रहे हैं, कल जाके 10 लोग देखेंगे, ये गारंटी होती है। और आज का सोशल मीडिया बहुत पीक पे चल रहा है, कुछ भी चीज़ें आपकी चीज़ें अंदर वो बात रही, वो एक आपके अंदर वो चीज़ें रही, वो आगे निकलती है, फटेगी आपको। ये चीज़ें हैं, सच मतलब कहीं न कहीं बस आईफ़ोन रहते थे, तो ऐसा लगता था कि हमारे पास कब आईफ़ोन मैं स्टोरी बताता हूँ अपने लाइफ़ में, फिर ऐसा लगता हम कब ले पाएँगे, क्योंकि चीज़ें ऐसे लेकिन फिर सोचते थे कि चलो भाई डॉक्टर बनेंगे, 5 साल की जर्नी कंप्लीट इंटर में 6 साल 7 साल बाद शायद ले पाएँ। लेकिन ऐसा हुआ इसमें आया, इस फील्ड में आयुर्वेद में दूसरा चीज़ें जाना, फिर अपनी बिज़नेस स्टार्ट करी, तो 3rd ईयर में मैंने आईफ़ोन ले लिया। मेरा मतलब आईफ़ोन क्या एक ड्रीम है, एक ड्रीम फ़ोन होती है हर की। आईफ़ोन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन एक ड्रीम होता है, मैंने अटैच्ड होता है इंसान इमोशनली, लेकिन 3rd ईयर में ले ली, तो वो चीज़ें कहीं न कहीं है। तो फिर वो अच्छा फ़ील होने लगा, फिर आदमी हाँ, फिर 3rd ईयर फिर इंडिपेंडेंट हो गया इंसान, तो फिर अच्छा, फिर अब कुछ होता है कहीं घूमने-फिरने में आदमी लड़का कहाँ ही खर्च करेगा, घूमने-फिरने में, खाने में, तो फिर वो चीज़ें होने लगी, मैंने अच्छा लगने लगा। तो कहीं भी अब घूमना-फिरना तो सोचना नहीं पड़ता, फिर मज़े आने लगे। तो आपको और साथ-साथ अगर पैसे आ रहे हैं, तो फिर आदमी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है, फिर वो अपने आप को सोसाइटी में अपने आप को रिप्रेज़ेंट और इस ये लास्ट 2 क्वेश्चन थे। एक तो आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ स्टेबल देख रहे हैं? मतलब आप अपने आप को फ्यूचर में कहाँ स्टैंड आउट करते हुए देख रहे हैं? और आपको अपनी जर्नी से क्या मोटिवेशन मिलती है और आने वाली अपकमिंग जनरेशन को आप क्या बोलना चाहेंगे? देखो दोस्त, मैं तो ये कहूँगा कि आजकल का जो दौर चल रहा है, मल्टीपर्पज़ काम करने वालों को ही चल रहा है। आप अकेले काम करके चाहे मैं बहुत बड़ा वैद्य हूँ और मैं सिर्फ़ अपने मतलब चिकित्सा ही कर रहा हूँ, तो आप शायद उतना ग्रो नहीं कर पाओगे। लेकिन वही आप मल्टीपर्पज़ काम करें, मल्टीपर्पज़ काम वो भी समझा दे रहा हूँ। मल्टीपर्पज़ चाहे आप ऑनलाइन भी पेशेंट देख रहे हो, ऑफलाइन भी देख रहे हो, आपकी मेडिसिन भी निकल रही है, आप कहीं जा भी रहे हो, लेक्चर भी दे रहे हो,
कॉलेज में भी जा रहे हो, समझ रहे हो ना? तो आपको चाहे कहीं कहीं भी कुछ भी करो आप मल्टीपर्पज़ आपको वर्क आनी चाहिए। मल्टीपर्पज़ और आजकल जो चल रहा है मतलब एक काम करके आपका जीवन यापन नहीं चलेगा। आप वो अपने आप को लग्ज़री नहीं दे पाओगे। तो मल्टीपर्पज़ काम करोगे तो शायद वो दे पाओगे। तो मैं तो ये मानता हूँ कि आप जो भी करो मल्टीपर्पज़ थोड़ा थिंकिंग लाओ। ये भी करो, वो भी करो, सब चीज़ ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं। अरे 10 चीज़ ट्राई करोगे, दो 5 तो आ जाएगी अपने अंदर। 5 चीज़ें तो होगी। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अभी करंट में पेशेंट पेशेंट भी देख लेता हूँ, वहाँ से भी आई, आस-पास अपनी मेडिसिन है ही, सलाह का है, अपनी अभी जैसे नीट बच्चे एग्ज़ाम दिए, रिज़ल्ट आएगा, काउंसलिंग चालू होगी। मैं बच्चों को काउंसलिंग भी करता, अच्छे करियर, उनको अच्छे कॉलेज दिलाने में हेल्प करता हूँ, तो उसका भी चार्ज है। तो आप करो ना, क्या दिक्कत है? वो आपकी मेहनत है ना, तो मल्टीपर्पज़ काम करो, उसका रिज़ल्ट मिलता है और चारों तरफ से पैसा है तो किसको बेकार लगेगा? तो ऐसे कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ काम करो, मज़ा आएगा आपको। फिर उसमें क्या होगा, दिमाग एंगेज रहेगा, बिज़ी रहेगा। फिर आपको अच्छी नींद आएगी, अच्छे सोचो, खाली दिमाग बेकार होती है, शैतान। फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, खाली दिमाग रहा तो मल्टीपर्पज़ दिन भर आपको फ़ोन आने चाहिए, चलिए मेरे पे बॉस एक हमारे इस सेगमेंट का सिग्नेचर क्वेश्चन रहेगा हर किसी के लिए लास्ट कि अगर वन वर्ड या वन लाइन में बीएमएस को डिस्क्राइब करना हो तो वो क्या होगी और क्यों? बीएमएस मतलब आयुर्वेद। और आयुर्वेद के बारे में अगर एक लाइन मैं बता पाऊँ तो मैं तो यही कहूँगा कि आयुर्वेद है तो विश्वास है। बस क्योंकि अब इसको एक्सप्लेन कर दूँ, आयुर्वेद विश्वास से मैंने ये क्यों सोचा, देखो आयुर्वेद, देखो आप मॉडर्न में भी जाओगे ना, जैसे मैं मेरी मॉडर्न प्रैक्टिस चल रही है, तो ज़्यादा जैसे डायबिटीज़ पेशेंट है, हाइपरटेंशन के पेशेंट है, तो लास्ट में हम यही कहते हैं कि सुबह उठ के योगा करना है। यही बोलते हैं, हर एमबीबीएस डॉक्टर बोलता है कि सुबह उठ के 1 घंटा योगा करो। तो क्या है, लाइफ मॉडिफिकेशन ही तो आयुर्वेद ही तो है। आयुर्वेद में ही तो बताया गया कि दिनचर्या कैसे होनी है सुबह की। तो यही है, आयुर्वेद ही आना, घुमा फिरा के देखो, एक साइकिल है, घुमा फिरा के आयुर्वेद में ही आना है आपको। यही कहा जाएगा अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा टहलो, कसरत करो। तो आयुर्वेद है, चीज़ है, रिजल्ट भी है। और आयुर्वेद में जैसे एक श्लोक है, आपको भी पता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनच। मतलब आयुर्वेद मैंने रोगियों को सिर्फ ठीक नहीं करता, सीधा सिंपल भाषा में, आप पेशेंट है तो आयुर्वेद में आए, ठीक हो नहीं, और आप हेल्दी है ना, तो उसी को मेंटेन करने के लिए भी आयुर्वेद है। तो कितनी बड़ी साइंस है, आप इसी से समझ लो कि हम सिर्फ टारगेटेड पर्सन, हमारा सिर्फ रोगी पेशेंट ही नहीं कि हमारा वही टारगेट नहीं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अमित विश्वास अपना इतना वैल्यूबल टाइम और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई होप आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी। इस एपिसोड में हमने जो भी बात की उसमें से जो पार्ट आपको बेस्ट लगा हो, कमेंट सेक्शन इज योर्स, आप बता सकते हैं। और अगर नेक्स्ट एपिसोड में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हो तो नेक्स्ट सीरीज के हमारे गेस्ट होंगे फर्स्ट जनरेशन बीएमएस क्रेडिटेड डॉक्टर, जिनसे आप अपने कुछ क्वेश्चंस चाहते हो पूछना, तो कमेंट सेक्शन इज योर्स। अगर ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट, और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो बीएमएस कर रहे हैं या बीएमएस को एज अ करियर ऑप्शन देख रहे हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द सीरीज एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद, जय आयुर्वेद।